हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक प्रेरणा पार्ट स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गरीब परिवार का लड़का था। उसे अपना घर का खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वह बहुत गरीब था। तो उस गरीबी से परेशान होकर के उसने एक दिन फैसला किया कि मैं कहीं बड़े शहर में जा कर के कोई नौकरी ढूंढूंगा जिससे मैं अपने परिवार का लालन पालन कर सकूं। तो यह सोच करके वो एक दिन अपना घर छोड़ करके और निकल पड़ता है। एक बड़े से शहर में पहुंच जाता है और उसे 10-15 दिन के बाद एक नौकरी पे रख लेता है। उसका मालिक बहुत अच्छा होता है और वह लड़का भी अपने मालिक के कंपनी में बहुत अच्छा काम करता है। पूरी मेहनत से और पूरी लगन से और ईमानदारी से काम करता है। तो मालिक को उस लड़के का व्यवहार बहुत पसंद आता है और वह उस पर पूरा विश्वास करने लग जाता है। तो इस प्रकार लड़के को काम करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। उसके पास अच्छे पैसे हो जाते हैं और एक दिन वह अपने घर जाने का फैसला करता है और अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दो ताकि मैं अपने घर जा कर के अपने घर के सदस्यों से मिलजुल कर आ सकूँ। काफ़ी दिन हो गए मुझे घर से आए हुए। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है और अब मैंने कुछ पैसे भी कमा लिए हैं। ये भी मैं अपने परिवार वालों को दे दूँगा ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। घर वाले भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब है। उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है और मुझे भी अपने परिवार की याद सता रही है। लेकिन मालिक मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, आपको 2 महीने और काम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। तो यह सुन करके उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने मालिक के सामने गुस्सा शो नहीं करता है और वह सिर झुका करके कहता है कि चलो मालिक, 2 महीने और सही। मेरी तो इच्छा थी कि मैं अपने परिवार वालों से मिल करके 10-15 दिन के बाद वापस आ जाता, लेकिन आप कह रही हो तो मैं 2 महीने और काम करूँगा। तो अपने मालिक से कहता है कि मुझे 2 महीने और क्या काम करना पड़ेगा। तो उसके मालिक कहते हैं कि आपको इस शहर में एक बहुत सुंदर सा मेरे लिए घर खरीदना है। तुम्हारे पास 2 महीने का समय है और तुम घूम फिर करके एक अच्छा सा मेरे लिए घर ढूंढ दो और वो मेरे लिए तुम खरीद लो। तो लड़का कहता है कि बस इतनी सी बात। तो लड़का कहता है कि ठीक है साहब, मैं कल से आपके लिए मकान ढूंढना शुरू कर देता हूँ। और उस लड़के ने अपने घर जाने की जल्दी थी, इसलिए जल्दी जल्दी उसने 10 दिन में ही एक सुंदर सा प्यारा सा घर खरीदा और अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैंने आपके लिए एक सुंदर सा घर खरीद लिया है। आपको देख करके वो घर बहुत पसंद आएगा। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो मालिक कहते हैं कि चलो मुझे दिखा दो और उस लड़के के साथ
उनके मालिक भी मकान देखने चले जाते हैं तो वो घर बहुत सुंदर था। अगले दिन मालिक सुबह उठते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ 2 दिन के लिए अपने घर जा सकते हो। तो लड़का हंसने लगता है कि मालिक, मेरा घर बहुत दूर है, मैं 1 दिन तो मुझे घर पहुंचने में ही लग जाएगा और आप कह रहे हो 2 दिन चले जाओ, ये तो संभव नहीं है। तब मालिक कहता है कि जो कल मैंने घर खरीदा है वो मैंने आपके लिए ही खरीदा है। आप बहुत ईमानदार हो, बहुत मेहनती हो, मुझे आपका व्यवहार बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने यह सोच कर कि मैं भी आपको तोहफे में एक प्यारा सा घर दूंगा। तो ये घर आपके लिए है, आप कल जाओ और अपने परिवार को ही साथ लेकर के आ जाओ और वो परिवार तुम्हारा यही तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए। तो यह सुनकर के वो लड़का मायूस हो जाता है और अपने मालिक से कहता है कि मालिक, अगर ये घर मेरे लिए ही खरीदना था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो मालिक ने कहा कि क्यों, तुम्हें ये घर पसंद नहीं है। तो लड़के ने कहा कि मैं इससे भी और भी सुंदर मकान खरीद लेता, अगर आपने पहले मुझे बताया होता तो मैं और भी सुंदर खरीदता। यह कह करके वह उदास हो जाता है और अपने घर अपने परिवार को लाने के लिए चला जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता है, फिर भी हम जल्दबाजी में अपने समय को खराब कर देते हैं और हमें जो हासिल करना चाहिए उस सफलता तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब भी उस लड़के को खुद से खरीदा हुआ घर भी अब उसे छोटा महसूस होता है और उसकी इच्छा है कि मेरे पास अगर समय होता तो मैं और भी अच्छा घर खरीद लेता, जबकि उसने तो 10 दिन में ही घर खरीद लिया और मालिक ने तो उसे 2 महीने का समय दिया था। तो ऐसी भी क्या जल्दबाजी है, हमारे पास जब समय पूरा होता है तो पूरी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ अगर हम परिश्रम करते हैं तो अपने सफलता तक हम अवश्य पहुंचते हैं। हमारी सफलता की सीढ़ियों तक हमें पहुंचने में अधिक समय नहीं लगता है। अगर हम समय पर हर कार्य करते रहेंगे तो हम सफलता की सीढ़ियों पर जल्दी ही चढ़ जाएंगे और अपनी मंजिल पा लेते हैं। इसलिए हमें हर कार्य समय पर करना चाहिए। समय के निकलने के बाद उस कार्य का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम करो या मत करो। इसलिए हमें हर कार्य समय पर करना चाहिए और जो बच्चे समय पर और ईमानदारी से और पूरी मेहनत से जिस कार्य में जुट जाते हैं उस कार्य में सफलता अवश्य पा लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।